हे एवरीवन, दिस इज सोनिया जॉयस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम जो वीडियो देखने वाले हैं उसका जो टाइटल है वो है 10 डेथ सीन्स ऑफ ऑल द लेजेंड्स एंड ब्रेव हार्ट इन दिललेस अर्तुगरुल। टॉप एक्स टीवी की ये वीडियो है। ओरिजिनल जो लिंक है वो आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। डू चेक आउट द ओरिजिनल वीडियो एंड डू सपोर्ट द ओरिजिनल क्रिएटर। और ये वीडियो देखने से पहले मैं बता दूं कि मैं अर्तुगरुल गाजी जो है वो कॉन्टिन्यूसली देख रही हूँ एंड आई एम जस्ट हुक्ड टू दिस शो। नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम बिल्कुल साइड लाइन हो गए हैं। इसके अलावा मैं 81 एपिसोड पे हूँ। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि जो सब लोग कमेंट्स करते हैं कि हमने 5 सीरीज पूरी देख ली है, वो कहाँ पे देख रहे हो यार, मुझे भी बता दो। बिकॉज यूट्यूब पे तो मुझे वेट करना पड़ता है। अब जब भी वो अपलोड होता है तो मैं देख पाती हूँ, उसके अलावा तो आई डोंट नो कहाँ देखना है। बिकॉज मैं उर्दू में ही देखना चाहती हूँ और किसी लैंग्वेज में नहीं। तो अगर मुझे कुछ नहीं पता है जहाँ पे उर्दू लैंग्वेज में या किसी और लैंग्वेज में आपने मतलब क्या है मुझे बता दो यार। अगर आपने उर्दू में देखा है तो कहाँ अवेलेबल है, अगर उर्दू में मुझे देखना है तो क्या मुझे यूट्यूब पे ही वेट करना पड़ेगा। सो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चले, इट्स गोना बी माय फेवरेट वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स प्ले 1, 2 एंड 3। दोस्तों, उर्दू डबिंग के साथ पाकिस्तान टेलीविजन पे नशर होने वाला तुर्किश ड्रामा सीरियल इर्तुगरुल इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों में जज्बा ईमानी जगाने में मसरूफ है। मगर दुबई और सऊदी अरब की तरफ से इस ड्रामा को बैन भी कर दिया गया है। लेकिन ये जानते हुए भी कि ये सिर्फ एक फिक्शन होती है, फिर भी मुसलमान दुनिया के जिस कोने में भी हैं उनको इर्तुगरुल गाजी से जुनूनी लगाव हो चुका है। और इस ड्रामा में जब भी कोई बुरे किरदार वाला मरता है तो उन्हें खुशी होती है, और जब कोई असली मुजाहिद इस सीरियल में शहीद होता है तो उनके गम में दिन रात स्टेटस लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो भी इर्तुगरुल गाजी में होने वाली 10 ऐसी अमवात के बारे में है जिनके मरने पे नाजरीन हकीकत में रो पड़े। तो चलिए जानते हैं इन कैरेक्टर्स के बारे में, मगर उससे पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 10, शहीर। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं हलीमा सुल्तान के भाई शहीर की मौत के बारे में। शहीर की जिंदगी मुश्किलात में घिरी हुई थी और बचपन से ही शाही खानदान का चश्मो-चराग होने की वजह से वो दुश्मनों से भागते हुए अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजार देता है और फिर बिल आखिर उसे 9 उम्री में ही शहादत नसीब हो जाती है। और हलीमा सुल्तान अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरता हुए देखती है, जो एक तकलीफ दे मरहला होता है। लेकिन शहीर की शहादत इस वजह से भी इज्जत अफजा थी क्योंकि वो आखिर तक अपने कबीले और अपने कबीले के लोगों के साथ वफादारी करता है। नंबर 9, सलमान शाह। दोस्तों, सलमान शाह जो कि काई कबीले के सरदार भी थे और अर्तुगरुल के वालिद साहब भी थे, और इनकी जिंदगी अकम्पलिशमेंट से भरी हुई थी। इनकी मौत अपने 2 प्यारे बेटों की बाहों के अंदर हुई, और चूंकि सलमान शाह अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर चुके थे तो ये मौत थोड़ी सी एक्सपेक्टेड थी। और इस शहादत की तवक्का कुछ इसलिए भी थी क्योंकि इनकी मौत के फौरन बाद जैसे कहानी आगे बढ़ी और एक नया रुख कहानी के अंदर पैदा हुआ, और इसके साथ साथ जहां इस मौत ने काई कबीले की सियासत के अंदर एक खिलाफ पैदा किया, वही सलमान शाह का जो अपना खानदान था उसके लिए भी ये नुकसान बहुत बड़ा था। दोस्तों, सलमान शाह ने जिस तरह अपनी बेगम को अलविदा कहा और जिस तरह अपने बेटों से बातें करते हुए उनकी बाहों में जामे शहादत नोश किया, ये एक शानदार करैक्टर का एक शानदार इख्तिताम था। नंबर 8, शमसा आल्प। दोस्तों, एक हंसता मुस्कुराता खुश शक्ल खुश मिजाज ये नौजवान सारी जिंदगी अपनी तलवार को हक के लिए बुलंद करता है, जो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़ता है, जो हक के लिए सच के लिए लड़ते हुए बिलाखिर जामे शहादत नोश कर लेता है। दोस्तों, इसकी शहादत जिन हालात में हुई और जिस तरह से इसके अपने लोगों ने ही इसके साथ गद्दारी की और दुश्मनों के बीच जिस तरह से वो तन तनहा जामे शहादत नोश करता है, ये मंजर लोगों को रुला देता है। शमसा आल्प की शहादत ने अपने देखने वालों पर एक गहरा असर डाला, और ऐसा मुमकिन है कि लोग इस कैरेक्टर को लंबे अरसे तक याद रखेंगे।
नंबर ये 7, वासी। दिली दमीर। दोस्तों दूसरे सीजन के एंड पर एक ऐसे करेक्टर की शहादत वाकया होती है नहीं जो हम में से यार। बहुत से लोगों का फेवरेट या सेकंड मोस्ट फेवरेट करेक्टर Second रहा है, most। और वो करेक्टर है दिली दमीर का। दिली दिली दमीर। दमीर जो कि एक जबरदस्त लोहार, एक मुखलिस इंसान True, true। और एक ऐसा इंसान जिसका कहानी सुनाने का अंदाज दिल मोह लेता है। दिली दमीर बच्चों से मोहब्बत और शफकत करता है, जबकि बड़ों की इज्जत, और जिसने अपना सारा खानदान हक की राह में लड़ते हुए कुर्बान कर दिया और बिल आखिर जामे शहादत नोश कर लिया। ये एक ऐसा जज्बाती मंजर था जब दिली दमीर की आखिरी रसूमात हो रही थी और बैकग्राउंड पे जो दिली दमीर की आखिरी कहानी चल रही थी, तो एक ऐसा मंजर बन रहा था कि इस सीन को पूरे ड्रामे के टॉप मोमेंट्स में शुमार किया जा सकता है। और ऐसा दुख, ऐसा रंज और ऐसी तकलीफ इस करेक्टर की मौत के बाद पैदा होती है जो शायद ही किसी और सीन में पैदा हुई हो। नंबर 6, रोशनी। दोस्तों रोशनी ये भी मर एक ऐसा जाएगी। किरदार है जो कि पहले सीजन के आगाज से ही आपको अच्छा लगना रोशनी शुरू हो की जाता बुराई है तो और बहुत आपको अच्छी इससे है। हमदर्दी होने लग जाती है। जिस तरह से अर्तुगरुल की जानब से रोशनी की मोहब्बत को नजरअंदाज किया जाता है, तो उसका दर्द दिल, उसका तन्हाई में रोना, तो ये तमाम बहुत अच्छे चीजें है यार। हमें रोशनी की तरफ हमदर्दी के जज्बात पैदा करने पे मजबूर कर देती हैं। फिर हिजरत के बाद रोशनी जब एक नए कबीले में जाती है, तो वहाँ पर उसकी तैमूर के साथ एक नई इंटरेक्शन शुरू हो जाती है और फिर Yes। उससे शादी करके जिस तरह से उसे सियासी मकासद तैमूर के is लिए very much इस्तेमाल किया जाता है, तो ये तमाम चीजें रोशनी की मौत को एक दुखी सीन बनाती हैं। और फिर उसका अपने शोहर के सामने जामे शहादत नोश करना भी एक दुख भरा लम्हा था। नंबर 5, शहीना। दोस्तों इस ड्रामा में जिस तरह से अर्तुगरुल और हलीमा सुल्तान की लव स्टोरी बहुत शहीना ज्यादा क्यों नाम फेम ले रहे हासिल कर रही है, वहीं पे दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट लव स्टोरी नूरगुल और शहीना की है। आपने इस ड्रामा में देखा होगा कि किस तरह से ये दोनों तुर्गुत एक है वो। दूसरे से मोहब्बत करते हैं और ये किस तरह से एक लंबे अरसे के लिए अपनी शादी का इंतजार करते हैं। इन दोनों की शादी हो जाती है और शादी के कुछ अरसे बाद ही जब काई कबीला हिजरत कर रहा होता है, तो उस पर मंगोल हमला करते हैं और शहीना को बड़े दर्दनाक तरीके से जला दिया जाता है। मगर शहीना किसी तरह से बचकर एक नए कबीले में पहुंचती है जहां पर उसका इलाज किया जाता है, लेकिन वो फिर भी जिंदा नहीं बच पाती। और फिर जिस तरह से वो अपने बाबा दिली दमीर और नूरगुल की बाहों में दम तोड़ती है, ये मंजर ऐसा था जो कि बहुत ज्यादा रुला देने वाला है। शहीना की कमी इस ड्रामा के एंड तक महसूस की जाती है। नंबर 4, जूनियर सुलेमान शाह। दोस्तों जूनियर सुलेमान शाह जो कि गुलदारो और शहनाज खातून का बेटा था, और आपने देखा होगा कि किस तरह से गुलदारो और शहनाज खातून औलाद के लिए तड़पते हैं और शहनाज खातून के कितने मिसकैरेज हुए। और एक वक्त ऐसा भी आया जब गुलदारो दूसरी शादी करने के बारे में भी सोचने लगता है, क्योंकि वो औलाद की नेमत से महरूम होता है। और फिर जब आखिरकार इन दोनों को औलाद मिलती है और फिर इसका नाम इसके दादा सुलेमान शाह के नाम पे रख दिया जाता है। दोस्तों जूनियर सुलेमान का उसने बोला जिस था तरह कि से हम उसके बचपन नाम पे गुजरता है रखेंगे। और जिस तरह से इसको टॉर्चर का सामना करना पड़ता है और जिन हालात में इसकी शहादत होती है, ये यकीनी तौर पर देखने वालों के लिए एक अजियतनाक और दुख भरा मुकाम है। ये भी मर नंबर जाएगा 3, बेचारा। अर्तुगरुल। दोस्तों अब हम जिस मौत का जिक्र करेंगे वो इस ड्रामे में वाक़ितन तो नहीं होती, लेकिन ये एक्ट इतना बड़ा है कि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगरचे अर्तुगरुल हाँ, गाजी तो की अभी इस हुआ ड्रामे है। में मौत या शहादत वाक़या नहीं होती, लेकिन मुख्तलिफ मुकामात पर इस तरह से शो किया जाता है कि जैसे अर्तुगरुल गाजी शहीद हो चुका है। सबसे पहले तो दूसरे सीजन में ही जब अर्तुगरुल गाजी मंगोलियों के हाथ में चला जाता है, तो ये लगता है कि शायद अर्तुगरुल गाजी शहीद हो चुका है। और जब गुलदारो इसे तलाश करते हुए एक सराय में पहुंचता है, तो वो एक जली जला हुई देते लाश हैं में से उसको, हाँ। उसकी एक निशानी दिखता है। और जब वो वापस आके अंगूठियां और तलवार कबीले लेके वालों को आता है। बताता है कि अर्तुगरुल गाजी अब जिंदा नहीं रहा, तो वो रिएक्शन देखने वाला होता है। और चौथे सीजन में एक बार फिर से ऐसा ही सीन बनाया गया जिसमें अर्तुगरुल का सोग मनाया जाता है और जिस तरह से मातम किया जाता है वो देखने वालों को बड़ा ही इमोशनल कर देता है।
नंबर 2, रोशान। दोस्तों रोशान, नूरगुल और बाबर ये तीनों इर्तुगरल के सिपाही और उसके खास दोस्त थे। रोशान का किरदार हमेशा बाबर के जज्बातीपन को और नूरगुल के गुस्से को हैंडल करता था। उसकी ठंडी तबीयत, सुकून वाला अंदाज और मोहब्बत करने का स्टाइल, ये सब मिलकर रोशान के कैरेक्टर को बड़ा ही इम्प्रेसिव बनाती है। दोस्तों रोशान की जिन हालात में शहादत होती है ये तन्हा दुश्मनों के बीच होता है और किसी तरह वो जख्मी हालत में जब अपने कबीले में पहुंचा और अपनी बीवी गुलबानो के सामने और अपने दोनों बेहतरीन दोस्तों के सामने और खास तौर पर इर्तुगरल के सामने जब वो जान देता है तो वो एक ऐसा मंजर होता है जो आने वाले कई दिनों तक लोगों को रुलाते हुए रंजीदा कर देता है। नंबर 1, हलीमा सुल्तान। दोस्तों अब बात करते हैं ड्रामा सीरियल इर्तुगरल गाजी के सबसे दुखी सीन के बारे में, जिसे देखकर हर देखने वाला यकीनन रोया होगा। दोस्तों कोई भी ड्रामा हो या कोई फिल्म हो तो उसमें दो किरदार बहुत अहम होते हैं, एक हीरो का और एक हीरोइन का। तो इसलिए इस ड्रामा में भी सबसे दुखी सीन इसकी हीरोइन हलीमा सुल्तान की डेथ का था, क्योंकि ये ड्रामा देखने वाले सबसे ज्यादा मोहब्बत इर्तुगरल गाजी और हलीमा सुल्तान से ही करते हैं और चूंकि सारे नाजरीन ही इन दोनों को हमेशा एक साथ देखना चाहते हैं और जिस तरह से ये अपने तीसरे बेटे उस्मान की पैदाइश के फौरन बाद मर जाती है और एक बेटा इसे आवाजें दे रहा था और दूसरा बेटा पैदा हो चुका था, तो ये सारी चीजें मिलकर हलीमा सुल्तान की मौत को इस ड्रामे का सबसे दुखी मंजर बना देती हैं। तो दोस्तों ये थे इर्तुगरल गाजी के सबसे सैड मोमेंट्स, जिनकी वजह से हर देखने वाले की आंख में आंसू आ गए। तो दोस्तों इन तमाम अमवात में से कौन सी मौत पर आप सबसे ज्यादा रंजीदा हुए इस अरे कुछ तो मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ। सुलेमान शाह की जब डेथ हुई थी, बाय गॉड मैं इतना रोई थी ना, मैं बता नहीं सकती। मुझे इतनी अच्छी लगती है ना सुलेमान शाह की एक्टिंग, मतलब लगती थी, अब तो वो कैरेक्टर ही खत्म हो गया, मैं बता नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ओवरऑल एक्टिंग की बात करूं तो सुलेमान शाह और हाइमा खातून, ओए होए होए, मतलब क्या जबरदस्त एक्टिंग थी इनकी फर्स्ट सीजन में। और मुझे मतलब ज्यादा जब वो मतलब उसकी डेथ हो जाती है, सुलेमान शाह की डेथ हो जाती है और उसकी जो वाइफ होती हैं हलीमा खातून और हाइमा खातून, सॉरी हाइमा खातून, वो जब अपने उसमें बैठी होती हैं, क्या बोलते हैं यार, कैबिन, उसको क्या बोलते हैं उर्दू में, तंबू में, और वो मतलब दुआ करती है कि आपको जन्नत नसीब हो और इस करके, और वो इतना टची मोमेंट था। आई क्राइड अ लॉट यार, मतलब क्या प्यार है, उसको कैसे पता चल गया कि उसका हस्बैंड इज नो मोर, और जिस तरह से उसने हैंडल किया एंड वो स्ट्रांग बनी और अपने कबीले को संभाला, तो मज़ेदार था। और एक चीज़ मैं और देख रही थी यार, मैं ना अभी मतलब जब मैं देखती हूँ तो मैं हमेशा घर पे भी बात करती हूँ, मैंने कहा यार दे आर वे अहेड ऑफ अस, मतलब एज एन एशियन। आप ये देखो कि 1200 सदी का है शायद ये, 1200 मतलब उसका है ये सीरियल है, 1200 सन क्या बोलेंगे ईयर का, और उस टाइम पे एक लेडी कबीले की सरदार बनी है, वो संभाल रही है, और कैसे वो मतलब उसके बाद अपने ब्रदर के कबीले में भी मीटिंग्स में जैसे वो एक लेडी अकेली बैठती है, जब वो बुलाते हैं मीटिंग, उसको बोलते हैं ना, तो मतलब दे वर वे अहेड, वो कोई पर्दा नहीं करती हैं और वो लड़ाई भी लड़ रही हैं जंजुओं की तरह, मतलब दे बहुत आगे था उनका कल्चर हमसे, और अभी भी खैर बहुत आगे हैं। और डेथ की बात करूँ सुलेमान शाह, और अभी आईकिस की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। आईकिस पता नहीं, एक ये लैंग्वेज मतलब नाम पता नहीं क्यों ये डिफरेंट ले रहे थे, मुझे प्लीज एक्सप्लेन करिएगा कि ये नाम गलती से कुछ और बोल रहे थे या फिर कुछ मुझे है जो मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं तो यूट्यूब पे देख रही हूँ तो वहां तो आईकिस है उसका नाम, पर वो कुछ और ही नाम ले रहे थे। आईकिस की डेथ हो गई है, बुरी तरह से जली हुई थी वो, और जो उन्होंने बॉडी दिखाई थी, मतलब माई गॉड बहुत पेनफुल। और अभी तक के कैरेक्टर जितने मैं जान चुकी हूँ, मुझे सबसे शॉकिंग है कि गोपचे भी मर जाएगी, डली डमीर भी मर जाएंगे, और सुलेमान शाह जो उन्होंने बोला था, गुंदुगदू की वाइफ ने बोला था कि जब हमारे बेटा होगा तो हम उसका नाम जो है सुलेमान शाह रखेंगे, तो ऑलरेडी मतलब वो अभी पैदा भी नहीं हुआ है जहाँ तक मैंने वो देखा है ड्रामा, और उसकी भी डेथ हो जाएगी। सो सैड, मतलब सो सैड यार मैं तो परेशान हो गई हूँ कि कितनी प्रॉब्लम से ऑलरेडी वो निकल चुके हैं और कितनी प्रॉब्लम्स और आने वाली हैं उन पे।
बट मज़ेदार। मैं तो ऐसे कहूँगी कि इतना मतलब शुरू शुरू में मुझे लगता था कि मतलब क्यों लोग इतनी तारीफ करते हैं, बट अब मेरा खुद का इंटरेस्ट बन गया। तो मैं ना मतलब सीरियल का एपिसोड देखती हूँ यार कि अब और आएगा, कब आएगा कब आएगा, इतना इंटरेस्ट बन चुका है मेरा। तो बड़ा मज़ा आया मुझे, ये वीडियो देख के भी बहुत मज़ा आया। खैर काफ़ी मेहनत करी हुई है उन्होंने, सारे सीजन्स में से सारे सीन्स निकालना, बनाना, इन्फॉर्मेशन देना। सो आई लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर मेरी जो एक दो कन्फ्यूजन्स हैं कि आप लोगों ने 5 सीज़न कहाँ पे देखे हैं, तो डू लेट मी नो इफ़ आई कैन सी। पर मुझे देखने उर्दू में, किसी और लैंग्वेज में नहीं देखने हैं। तो अगर कोई और ऑप्शन नहीं होगी तो आई कैन वेट, मैं यूट्यूब पर ही देख लूँगी साथ साथ। सो दैट्स इट। नेम्स वाला भी मुझे बता दीजिएगा। और अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आपका मन कर रहा है तो मुझे बहुत खुशी होगी। जितना मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ, मेहनत इसलिए कह रही हूँ मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो मुझे खुशी होगी अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। तो बस जी इतना ही है। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। सो टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।